डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर है और मैं अपने टमाटोज़ की आज मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ जो है लगाने वाला हूँ, इनकी सीडलिंग करने वाला हूँ। उसके लिए मेरे पास ये छोटे पार्ट्स हैं, इनके अंदर मैं इन वैराइटीज़ को लगाऊंगा। और मेरे पास ये पॉटिंग मिक्स है जिसमें मैं इनको ग्रो करवाऊंगा। ये परलाइट, कोकोपीट और पीट मॉस और थोड़ा सा कंपोस्ट इसमें ऐड किया हुआ है। इनका ये मिक्सचर है। पहले स्टेप पे इनमें पार्ट्स में इनको भरेंगे। ये मीडियम इसमें भर दिया। पार्ट्स में इस तरह से मिट्टी या ग्रोथ मीडियम जो भी आपके पास है भरते जाएं। थोड़ा सा प्रेस करके इसको प्लेन कर लें। और ये मैंने तमाम पार्ट्स में जितनी मेरे पास वैराइटीज़ हैं उनके लिए पार्ट तैयार कर लिए। पार्ट्स की फिलिंग के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे हर वैरायटी के टैग तैयार कर लें। जैसे ये टमाटो EM डेजी है तो टैग पे इसका नाम लिख लेंगे, EM डेजी। इनको इसी तरह जैसे ही आप इसके नाम लिखते हैं तो एक पार्ट में इस टैग को लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही सब वैरायटी के साथ करेंगे। लेकर 5 तक सीड्स लेके हर पार्ट में हम इस तरह से मुनासिब फासलों पे इन सीड्स को रख देंगे। और इसके बाद इनकी सरफेस को हम पॉटिंग मिक्स से ढांप देंगे, कवर कर देंगे। सरफेस कवर करने के बाद इसको दबाना नहीं है। ऐसा ही हम सब वैराइटीज़ के साथ करते हैं। जी वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। ये इन सब वैराइटीज़ के टैग्स जो हैं वो लगा दिए हैं और इनके अंदर जो है वो सीड्स भी स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो इस तरह से ये तकरीबन जो है वो 60 वैराइटीज़ टमाटर की आपके सामने हैं। तो टैग्स लगाने के बाद, सीड स्प्रिंकल करने के बाद इनकी सरफेस को इस तरह से कवर कर देना है ताकि सीड की जर्मिनेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके। अच्छी जर्मिनेशन के लिए इनकी सरफेस की कवरेज इंतहाई ज़रूरी है। और इसको कवर करने के लिए आप कोकोपीट, पीट मास, बाल मिट्टी या आम साइल जो है जो जिस पे आपने ये ग्रो करवाया हुआ है, जो मीडियम आपने यूज़ किया है, सेम मीडियम की आप इसके ऊपर या लकड़ी के बरादे की बारीक सी तह को मेंटेन कर देते हैं ताकि ये जर्मिनेशन इफ़ेक्टिव हो सके। सीड की सरफेस कवर करने के बाद इसके ऊपर बारीक फुवारे से या स्प्रे बॉटल जो है उसकी हल्की सी तय फुआर उससे इसको मॉइस्ट करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर होगी तो तब सीड जो हैं स्वेल करेंगे, फिर वो जर्मिनेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे टमाटर की डिफरेंट वैराइटीज़ जो लगाई हैं इनके लिए ये बारीक शावर से इनके ऊपर वाटर का स्प्रे कर देना है ताकि मॉइस्चर को मेंटेन रखा जा सके। क्योंकि ये मीडियम बहुत ड्राई था, इस वजह से पहली वाटरिंग अच्छी तरह से करेंगे। उसके बाद जब इनकी सरफेस ड्राई होने लगे तो तब जो है वो
बारीक शावर दे देंगे। सीड की जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसलिए ये कोशिश करें कि ना तो बिल्कुल ये ड्राई रहे और ना ही इसकी एक्सेसिव वाटरिंग करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो फिर जो है फंगल अटैक हो जाएगा, सीड गल जाएंगे और सही तरह से नहीं उगेंगे। तो मॉडरेट वाटरिंग करनी है ताकि उतना मॉइस्चर इसको सीड को मिल सके जिससे उसकी इफ़ेक्टिव जर्मिनेशन हो सके। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। टमाटो के सीड लगाए हुए आज 10 दिन हो गए हैं। इनमें से कुछ वैरायटीज़ की अभी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है, जैसे ये देखें वलेंशिया की, ये और इसके साथ ये इसका सीड एक ये जर्मिनेट कर रहे हैं। ये टाइगरेला का सीड जर्मिनेट कर रहा है और सन गोल्ड और ग्रीन टाइगर के अभी तक जर्मिनेशन इनकी नहीं हो सकी। तो इसमें भी ये वाले जो पर्पल राउंड हैं इनकी ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, जबकि रेनबो, पर्पल फ्रूट और गोल्डी हस्क चेरी इनके अभी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद अगर हम इनको देखें तो इसके बाद वाले जितने भी ये वैरायटीज़ हैं इन सब में बड़ी ज़बरदस्त इनकी जर्मिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। सीडलिंग एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ये ग्रीन ज़ीब्रा है, गोरमे स्लाइसिंग है, स्वीट बेबी, मनी मेकर, रियो ग्रैंडी और येलो पियर, ब्लैक क्रीम, येलो गार्डन पीच, जैपनीज़ ब्लैक, येलो पियर, बीफ स्टीक, टमाटिलो, दिनार, EM डेजी, इंडिगो चेरी और मनी मेकर। और उसके बाद हेयरलूम मिक्स ऑक्सफोर्ड और स्पेकल्ड रोमन है, सनी बॉय है और इसके साथ साथ हाइब्रिड टमाटोज़ हैं, ग्रेट वाइट है और ग्रेट वाइट के साथ नेक्स्ट जो है वो है चेरी मस्कोटा। उसके बाद ये हाइब्रिड हैं, ये मस्कोविच है और उसके बाद जो है ये पर्पल चेरी है, जर्मन जॉनसन है। जर्मन जॉनसन के बाद ये नेक्स्ट जो है वो चाइना के हैं टमाटोज़। ये कई सीड वालों की चेरी हैं। पिंक बर्कले टाइड आई है और उसके बाद ये नेक्स्ट है रेड पेरी फार्म, ब्लैक प्रिंस और इसके बाद है चिरोकी ग्रीन और इससे नेक्स्ट गोरमे स्लाइसिंग मिक्स है, गोल्ड नगट है और हिली बिली फ्लेम है। इससे नेक्स्ट है येलो ब्रांडी वाइन और सैन मर्जेनो है। इसके बाद राउंड चेरी है और इससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो राउंड चेरी के बाद ये चाइनीज़ हैं ओवल शेप के। उसके बाद ये पर्पल बम्बल बी हैं। इससे नेक्स्ट ये चाइना के हाइब्रिड हैं बिग साइज़ के और ब्लैक वर्नेसेज है। सुरखाव वैरायटी है, सुपर मार्मेंड है और स्टार सीड कंपनी के हाइब्रिड टमाटोज़ हैं, ओवल चेरी है और इसके बाद नेक्स्ट है रेड लार्ज और इसके बाद नेक्स्ट है जी ये प्रूडेंस पर्पल, सनराइज़ बम्बल बी और ग्रीन ज़िब्रा। और उसके बाद ये वाली जो वैरायटी है ये जनाब मोहसन सुहेल साहिब हैं, मेरे दोस्त, इनकी तरफ से ये इसके गिफ्ट हुए थे, फ्रेंची है। तो ये इनकी आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त जर्मिनेशन हुई है। ये 10 दिन का रिज़ल्ट है और इससे नेक्स्ट जो है हम इसकी फिर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे आफ्टर, जब इनकी एज जो है 25 डेज़ हो जाएगी, तब आपको एक बार फिर अपडेट देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।